नारायण प्रसन्न होता। नर में भी तो नारायण है। आपको पता है, हमने आप भगवान की कृपा से, हमने नहीं किया, भगवान ने कराया। हर साल बेटियों का विवाह कराते। तो जब हमने शुरू किया तो 3 साल तक कर्जा लिया। तो किसी ने हमको कहा कि क्यों करते? हमने कहा करना जरूरी है, क्योंकि जो प्रवचन हमें कहना है उसको पहले चरित्र में उतारना बहुत आवश्यक है। बहुत। और भगवान की बड़ी कृपा, बहुत आशीर्वाद आप लोगों का, उन बेटियों का विवाह होता है जिनके माँ बाप नहीं होते। और आपको पता है, भगवान हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको पता है उन बेटियों में से ज्यादातर बेटियां आदिवासी होती हैं और वो धर्मांतरण करती। पर जब से बागेश्वर धाम का कन्या विवाह शुरू हुआ, धर्मांतरण रुक रहा है। एक सीमित एरिया में है, पर जितनी क्षमता है उतना तो किया जा सकता ना, जितनी औकात है उतनी तो की जा सकती ना। और कौन कहता आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कोई तबीयत से पत्थर तो उछाले, कोई प्रयत्न तो करे। हम तुमसे भी यही कहेंगे, तुम्हारे धर्म का अर्थ कुछ हो सकता, हमारे सनातन के धर्म का अर्थ तो सेवा है, परमार्थ है। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, परहित धर्म सहस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माई। तुम्हारा घर का बाप रोता रहे हो, तुम मंदिर के बाप को मनाओ, तो हमें नहीं लगता तुम्हारा भगवान खुश होगा। तुम्हारे घर की मां भूखी बैठी हो और तुम भंडारे कराओ, हमें ना लगता कि भगवान खुश होगा। तुम्हारा घर पर कलेश मचा हो, तुम बाहर शांति पाठ कराओ, हमें ना लगता कि वो काम करेगा। मेरे पागलों, तुम्हारे धर्म का मर्म क्या होगा भगवान जाने। हमारा प्रभु कहता, हमारा गुरु कहता, धर्म का मर्म है सेवा। धर्म का अर्थ है सेवा। हनुमान जी ने यही किया। हमने हनुमान कथा सुना रहे, हमारे बाप ने यही किया। कहा अब प्रभु कृपा करो यही भांति। हनुमान जी कहते, बाबा हमको कृपा करो। एक दिन राम जी जब जाने लगे तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, चलो। कहाँ? हमारे साथ। कहाँ? जहां हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गोलोक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? लीला हो गई है, 11,000 साल हमने राज्य भी कर लिया और सब हो गया है, रावण भी मर गया, अब चलो। हनुमान जी बोले, प्रभु वहां क्या मिलेगा? हम मिलेंगे। हनुमान जी बोले, प्रभु क्या वहां आपकी कथा मिलेगी? राम जी बोले, वहां कथा क्या, हम ही मिलेंगे। हनुमान जी बोले, तो फिर प्लान हमारे जाने का कैंसल। क्यों? हनुमान जी बोले, प्रभु यहां रहेंगे तो 2 फायदे, आपकी कथा भी, आपकी सेवा भी, और कथा होगी तो आप भी तो आओगे, तो आपके दर्शन भी तो हो जाएंगे। राम जी ने तिलक किया हनुमान जी का। वैसे तो गोस्वामी जी ने लिखा भी, चारों युग पर आप तुम्हारा, हनुमान जी युग पर ताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। हनुमान जी का चारों युगों में परिताप है, उसका एकमात्र कारण है। पूछो क्या? पूछो। सेवा। क्या कारण है? सेवा। हनुमान जी को प्रिय क्या है? सेवा। और ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे, प्रमाण है। राम काज को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर। ये आतुर का अर्थ क्या? जैसे हम कहें कि हमें चाय की जरूरत है, कोई पहले से कहे, हम ले आते गुरुजी, हम ले आते। यही किया हनुमान जी ने। पूरी कथा आप पढ़ना, हनुमान जी के पूरे चरित्र को पढ़ोगे तो हनुमान जी आतुर हैं। राम जी ने कहा सीता की खोज कौन करेगा? हम करेंगे। अच्छा, और गए भी। हनुमान जी का काम पूरा थोक का है, होलसेल का, फुट कर गए नहीं, केवल पता नहीं लगा, लंका जला के चले आए। वापिस आए, युद्ध होने लगा। युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, शक्ति लगी तो राम जी रोने लगे। लक्ष्मण जी को गोद में लिए राम जी रो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप रो रहे हो, क्या बताएं, भाई है, धर्म निभाना है।
अच्छा प्रभु आप चिंता मत करो, आप कहो तो हम मौत को ही मार दें। किसको? मौत को ही मार। राम जी बोले उससे क्या होगा? बोले जब मौत ही नहीं रहेगी तो इनकी मौत नहीं आएगी, लक्ष्मण जी की मृत्यु नहीं होगी यदि मौत मर। राम जी बोले उसमें एक दिक्कत है। क्या? मौत को मार दोगे तो बाकी भी नहीं मरेंगे, और रावण तो बिल्कुल नहीं मरेगा। क्या करें प्रभु, आपको हम रोते हुए नहीं देख सकते। तो विभीषण ने पीछे से कहा एक यहां वैद्य रहता है, उसका नाम सुसेन, उसे कोई ले आए तो वो दवा जानता है ठीक ठाक, रावण का भी वही उपचार करता। अच्छा, हनुमान जी बोले हम जा रहे। कहा नहीं राम जी ने, हनुमान जी बोले हम जा रहे। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप जानते हो? बोले यहां तो हम नंबर से मकान जानते। बोले कैसे? बोले फर्स्ट टाइम जब आए थे तो उलट पलट लंका सब जारी, एक एक हाउस जानते हैं। अच्छा जाओ। हनुमान जी गए तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी ने जगाया नहीं वेद को, रात के बजे होंगे कहीं, ठीक मध्य रात्रि 12-1 बजे। कौन जगाए? जगाएं, जागें, ले जाएं, फिर आके कहे कि हम आला नहीं ले पाए, बीपी मशीन छोड़े आए, दिक्कत होगी। फिर कहेगा दवाई नहीं है, 10 क्वेश्चन करेगा, तब तक रावण के दूत आ जाएं, कहीं ये किडनैप ना हो जाए। धन्य रे वीर बजरंग बली, क्या होलसेल का काम किया, पूरा मकान ही उठा लिया, मकान उठा के सीधी रणभूमि में रख दिया, और फिर दरवाजा खटखटाया तो वैद जगा। तो वैद को ये नहीं लगा कि कोई हमारा मकान ले आया, उसे ये लगा कि इतनी भीड़ हमारे मकान के बाहर आई। वैद ने पूछा हाँ बोलो। हनुमान जी बोले बाहर निकलो। अरे हुआ क्या? आप हमें देखे देखे लग रहे हैं। हनुमान जी बोले फर्स्ट टाइम हम ही आए थे। अरे प्रभु, और हम अच्छा पूरी लंका में कोई किसी को नहीं डरता था, सिर्फ हनुमान जी के अलावा सबसे ज्यादा खौफ किसी को था तो हनुमान जी का खौफ था। हनुमान जी बोले बाहर आओ। जी सरकार को शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी को चेक करो अभी आए। हनुमान जी वैद सुसेन वैद ने हाथ पकड़ा, शक्ति लगी है। एक उपाय क्या? अगर कोई संजीवनी बूटी ले आए सूर्योदय के पहले तो बच पाएंगे, नहीं तो सूर्योदय के बाद कहानी खत्म। अब राम जी बोले संजीवनी बूटी कहाँ मिले? हिमालय में। अब बताइए इतनी जल्दी जाना और आना कौन करेगा? अब हनुमान जी कितने आतुर हैं, हनुमान जी खुद खड़े हो गए। राम काज करिवे को, हनुमान जी बोले हम ले आएंगे। तो राम जी बोले ले तो आओगे पर सूर्योदय के पहले लाना है। हनुमान जी बोले उनकी टेंशन ना लो, एक तो वो उगेंगे नहीं, हम मैसेज कर देते हैं। तो हनुमान जी बोले आप चिंता ना करो, हम संदेशा कर देंगे कि उगना नहीं, पहली बात तो हम आ ही जाएंगे। क्यों? आप चिंता ना, आज्ञा दो, आप तो बस आज्ञा दो। ये आज्ञा क्यों मांग रहे? राम काज करवे को आतुरता। तो एक होता सेवा करना, एक होता सेवा में भी आतुरता। भाई 2 प्रकार के सेवक होते, एक सेवक ये कि जिन्हें सम्मान देना पड़ता कि तुम सेवा करते हो, बहुत बड़े सेवक हो, बहुत ऊंचे हो, फोटो खिंचवा, बहुत अच्छा सेवक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेवक है, ऊंचे लेवल का है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। एक वो सेवक होते जिन्हें बराबर सम्मान देना पड़ता, उसको कहते हैं डिग्निटी मेंटेन करके रखना पड़ता। एक ये सेवक होते, एक और सेवक होते जो बड़े प्यारे हनुमान जी से मिलते जुलते, उन्हें धन्यवाद दो या ना दो वो सेवा जरूर करेंगे। वो हनुमान जी है, आतुर, अपने आप वो सुन लेंगे। जैसे एक जगह हम बैठे थे भारत में, तो हम अपने अस्पताल के बारे में बता रहे थे कि हमारा भगवान बालाजी अस्पताल बनवा रहे हैं, बहुत बड़ा अस्पताल है, 100-150 बेड से स्टार्ट कर रहे हैं, गांव में अस्पताल बनना है। भारतीय हिसाब से 300-400 करोड़ का लगभग का बजट है, इससे ऊपर का भी बजट है, और ऐसी ऐसी व्यवस्था। तो कई लोग होते हैं उनसे कहना पड़ता करो सेवा, कुछ पुण्य कमा लो, तुम्हारे नाम का कमरा बन जाएगा, वहाँ किसी का जीवन बचेगा तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे बच्चों तक को मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा आया, उससे हमने कहा नहीं कि कुछ सेवा करो, वो खुद ही बोला आप ये टेंशन हम पे छोड़ो। एक परिवार है भारत में बहुत अमीर, उनका नाम एसआर ग्रुप है, एसआर परिवार। वो बोले आप चिंता न। ये 2 प्रकार के सेवक हो, एक को कहना पड़ता, और हमारे गांव में कहावत है, बहुत खराब सी कहावत है, पर अब कहे बिना पेट रहा नहीं जा रहा।
हमारे गांव में कहावत है, हाके से गधा चले और सूंघे इत्र बसाए। कोई गधा यदि हाँकने से चले तो क्या काम का, फिर गधा ही काय को बना। और कोई इत्र यानी स्प्रे सूंघना पड़े और फिर बसाए, उसका इत्र नाम ना रखो। बहुत लो क्वालिटी का समझो। सूंघना थोड़ी, वो तो हवा में ही खुशबू देने लगे। तो सेवक दो प्रकार के, कुछ सेवक ढकेले ढकेले नहीं सेवा करते, कुछ लोगों को धक्का ही देना पड़ता कि अब उतरो तो। और कोई होते ही ऐसे, एक जगह एक आदमी पानी में डूब रहा था, वो चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, तो किनारे पे खड़े लोग, अरे भाई बचाओ बचाओ। अच्छा कहें सब कोई बचा है ना, ऐसे लोग ज्यादातर पाए जाते। इतने में एक नौजवान गिर गया, जवान रहा होगा पर्थ का। एक जवान गिर गया, बचा करके आया, सब लोगों ने तालियां बजाई, वेल डन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह तुमने नाक रखी, लाज रख ली जवानों की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ भाई फोटो खिंचाओ, अखबार में आएगी। हाँ हाँ आओ फोटो खिंचाओ। बोला फोटो बाद में खिंचाना, पहले खिंचाना ये बताओ धक्का हमें किसने दिया। ना भोजन की कोई महिमा नहीं, नमक हो तो भोजन की महिमा। हमें लगता है नमक बहुत बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा कि बिना हमारे भोजन की महिमा नहीं, हमें लगता बिना भक्ति के जीवन की भी कोई महिमा नहीं। लेकिन ये नमक से सीख तो लेना, पर नमक से एक गुण और सीखना। नमक जब भोजन में मिल जाता है तो नमक के बिना भोजन की तो कोई महिमा नहीं, लेकिन अपना भी अस्तित्व मिटा देता है। एक गुण और नमक में, नमक जैसे ही मिला घुला, शरीर घुल जाता। मतलब दिखता नहीं है ऊपर ऊपर के आलू के ऊपर रखा हो के हम ही विशेष हैं। आलू के ऊपर पनीर के ऊपर बैठा हो हम ही है वैसे, हमारे बिना ये कुछ नहीं है। फोटो खींचो, फोटो तो भोजन की फोटो खींचो, पर नमक की नहीं आती। अगर घोल दिया जाए तो नमक की नहीं आती। ये विशेष सेवक है, इसको सेवा कही जाएगी, इसको भगत कहा जाएगा। जो अपना अस्तित्व मिटा दे उसको विशेष भगत। विशेष ये विशेषता हनुमान जी में। मतलब वो भी मर्जी से नहीं गए बचाने, किसी के धक्का देने से गए। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो आतुर कौन? सीता माता जानकी जी का हरण हुआ कि नहीं? अच्छा हरण हुआ तो हम एक दिन सोच रहे थे कि जब जानकी माता का हरण हुआ तो कितने देवता नहीं ऊपर, और सब देख रहे थे, पर किसी ने सामना नहीं किया, किसी ने नहीं बचाया। पर धन्य है जटायु जी, भारत की लाज रख दी, प्राण चाहे दे दिए, पर रावण का सामना किया। खबरदार रावण। तो हमें लगता है रावण किससे डरते थे देवता, इसीलिए सामना नहीं किया। पर धन्य है जटायु जी, प्राण दे दिए, पर अपना धर्म का कर्तव्य निभाया। ये धर्म है, ये सेवक का गुण है। सेवक ऐसा होना चाहिए, वो हनुमान जी में गुण है। राम काज करबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चार। सेवक कैसा हो? दूसरा गुण सुनो। जैसे मुर्गी कचड़े में सिर डालकर खाने का दाना खोज लेती है, वैसे ही भगत और सेवक होना चाहिए। संसार रूपी कचड़े में भगवान की बातों को चुन लेना चाहिए। सेवक और भगत कैसा हो, इसका तीसरा उदाहरण सुनो। सेवक और भगत नमक की तरह होना चाहिए।